वर्ष 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर एवं पूर्व सांसद कीर्ति आजाद के बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल कीर्ति आजाद इन दिनों आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के दौरे पर हैं और वे लगातार टीएमसी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कीर्ति आजाद के टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। वर्ष 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे पूर्व क्रिकेटर व पूर्व सांसद कीर्ति आजाद के बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार के दरभंगा लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रह चुके कीर्ति आजाद इन दिनों आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल के दौरे पर हैं और वे लगातार तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में कीर्ति आजाद के तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरने की संभावनाओं को और ज्यादा बल मिल रहा है। कीर्ति आजाद पहले बीजेपी में थे, लेकिन पार्टी से मनमुटाव के कारण उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि कीर्ति आजाद अब तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर अपनी नई पॉलिटिकल इनिंग्स की शुरुआत कर सकते हैं। मंगलवार को कीर्ति आजाद दुर्गापुर के स्टील टाउनशिप स्थित दुर्गापुर क्रिकेट क्लब के ग्राउंड में बल्लेबाजी के लिए उतरे, जहां उन्होंने कई छक्के और चौके लगाए। फिर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस मौके पर राज्य के पंचायत ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार, पश्चिम बर्दवान जिला तृणमूल अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, राजीव घोष समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद से पत्रकारों ने पूछा, क्या आप तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? तो उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। कीर्ति आजाद ने सिर्फ इतना कहा कि वे 10 मार्च को आयोजित ब्रिगेड रैली के प्रचार के लिए दुर्गापुर में आए हैं। हालांकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि कीर्ति आजाद बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। मुझे आज पता लगा कि आप मुझे बता रहे हैं कि मैं कैंडिडेट हूँ। हमको तो ये जन गर्जना कार्यक्रम है जो 10 तारीख को ब्रिगेड मैदान में होगा, उसके प्रचार प्रसार हेतु कहा गया है। हमसे कहा गया कि शत्रुघ्न जी यहीं पर होंगे, जिनको हम लोग सोनू भैया करके बुलाते हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और उनसे आज का नहीं बहुत पुराना हमारा संबंध है। तो यह मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है कि आदरणीय प्रदीप दा यहाँ पे मंत्री हम लोग के साथ में हैं, आदरणीय नरेंद्र जी हमारे जिला अध्यक्ष जी वो साथ में हैं। कल शत्रुघ्न जी से ही भेंट हुई, आज उनके साथ मेरा कार्यक्रम भी है। और ये सारी चीज़ें हम में से कोई तय करने वाला नहीं है। ये सब कुछ तय दीदी करेंगी, पार्टी करेंगे, स्थानीय लोग मिल करके करेंगे और उनका जो विचार रहेगा वो करेंगे। हमारा काम सीधा, हम सेनापति हैं, लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं और लड़े भिड़ेंगे। वहीं कीर्ति आजाद के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक लखन घुरोई ने कहा, लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में अभी कुछ समय बाकी है। उससे पहले कई तृणमूल नेता बीजेपी में शामिल होंगे। तृणमूल कांग्रेस से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर बीजेपी ज्यादा चिंतित नहीं है। দেখুন কীর্তি আজাদ প্রার্থী হোক আর যেই হোক আমরা মোটে চিন্তিত নই। আমি মনে করি কীর্তি আজাদ যে ক্রিকেট প্লেয়ার আর তিনি দীর্ঘদিন খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় ভালো, নেতাদের সঙ্গে ঘুরছেন সেটাও ভালো, কিন্তু প্রার্থী হলে তাকে কান্নায় রোল নিয়ে ফিরতে হবে। এখনো কয়েকদিন বাকি নির্বাচন ঘোষণার, প্রার্থী ঘোষণার। আর তৃণমূলের কত নেতা বাংলার সঙ্গে সঙ্গে বর্ধমান দুর্গাপুরে কত নেতা তারা খালি আসবেন বিজেপিতে ওয়েট করে বসে আছেন, তিনি বুঝতে পারবেন। আর দুর্গাপুর বর্ধমান লোকসভা বিজেপির গড়, বিজেপি সুন্দর সিং আলোয়ারে জিতেছেন, বহুত কাজ করেছেন, মানুষ সঙ্গে আমরা আছেন। আর শেষ হাসি বিজেপি হাসবে। তাই কীর্তি আজাদকে বলবো, তিনি মনে হয় হলে আমাদের আপত্তি নেই। আমার মনে হয় তিনি বালকদের সঙ্গে যদি ক্রিকেট খেলেন, নেতাদের পেছনে ঘুরে বেড়ান, সেটা আমাদের ভালো লাগবে। আমাদের বলার কিছু নেই। বাংলার মানুষ বুঝে গেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা কি। ইতিমধ্যেই তারা শুরু করেছেন, একের পর নেতা আসতে শুরু করেছেন, বহু লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। আর দুর্গাপুর বর্ধমান লোক সবার বলছি, শেষ খেলা আমরাই খেলবো। কিভাবে খেলতে হয় আমরা খেলতে জানি, ওয়েট করছি। যে আসুন না কেন চিন্তা কোনো কারণ নেই। দুর্গাপুর লোকসভা সিট বিজেপির গড়, বিজেপি এবার জিতবে, শেষ হাসি বিজেপি আসবে। सर 20 लाख तो
दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। प्रकृति के अनोखे उपादानों से बनी हनुमंत आटा, असली चाना बेसन, उत्तम दर्ज का दलिया, स्पेशल मैदा, चने से बनी विशुद्ध सत्तू, स्वादिष्ट सूजी और परिशुद्ध चीनी, यानी स्वाद और प्यार के कंप्लीट पैकेज। हनुमंत प्रोडक्ट्स 100% शुद्ध, 100% स्वाद।